नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक चैप्टर क्लास 12 का जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी में सभी में आता है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये फर्स्ट प्रोज का फर्स्ट लेसन है, तो शुरू से अंत तक जो है वीडियो को देखिएगा। मैं यहाँ पर एक एक वर्ड की इंग्लिश और बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट द ऑथर। अल्फोंस डाउडेट 1840-1897 वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डाउडेट ने इस लेसन को लिखा है, जो 1840 में पैदा हुए और 1897 में इनकी मृत्यु हो गई, जो एक फ्रेंच भाषा के नॉवलिस्ट थे और स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज़ अ सेट। जो लास्ट लेसन है एक सेट है, संग्रह है। इन द डेज ऑफ फ्रांको प्रशियन वार, उन दिनों का जब फ्रैंको प्रशियन वार हुआ था, उन दिनों का एक संग्रह है, यानी उन दिनों की एक कहानी है जो 1870-71 में हुई थी। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें जो है फ्रांस जो था हार गया था। डिफीटेड मतलब हराया गया था। बाय प्रशिया के द्वारा फ्रांस हार गया था। लेड बाय बिस्मार्क, जो लीड करता था बाय बिस्मार्क के द्वारा। प्रशिया देन कंसिस्टेड, तब प्रशिया जो था कंसिस्टेड मतलब इसमें समाहित थे, इसमें शामिल थे। ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, जिसमें जर्मनी देश था। इस प्रशिया जो था उसमें जर्मनी था, पोलैंड था एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी 3 देशों से मिलकर ये बना था प्रशिया। कौन कौन देश थे? जर्मनी था, पोलैंड था और ऑस्ट्रिया था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशिया हैंड्स, यानी फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे, ज़िले थे अल्सेस एंड लॉरेन, वो जो थे अब प्रशिया के हाथों में चले गए थे, क्योंकि अब फ्रांस जो था युद्ध में हार गया था इस प्रशिया से। तो उसके जो 2 राज्य थे, डिस्ट्रिक्ट थे, वो चले गए थे अब प्रशिया के हाथों में। रीड द स्टोरी, स्टोरी को पढ़ो। टू फाइंड आउट, और पता करें व्हाट इफेक्ट, कि क्या प्रभाव पड़ा। इससे हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूल के जीवन पर, यानी स्कूल के जीवन पर, इस स्टोरी से स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको फाइंड आउट करिए, इसको पता करिए। तो अबाउट द लेसन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अबाउट द लेसन। The last lesson, written by Alphonse Daudet, narrates about the year 1817 when the Prussian forces under Bismarck attacked and captured France। ये जो लास्ट लेसन है ये लिखा गया है अल्फोंस डाउडेट के द्वारा, जिन्होंने 1870 में हुई घटना के बारे में बताया है कि जब प्रशियन फोर्सेस जो थी, जो बिस्मार्क के अंतर्गत आती थी, जिसने अटैक किया और फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया। The new Prussian rulers discontinued the teaching of French language in the schools of Alsace and Lorraine। और क्या हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब फ्रांस के 2 शहर कब्जे में ले लिया प्रशिया ने, तो क्या हुआ कि द न्यू प्रशियन रूलर्स डिसकंटिन्यू का मतलब होता है रोक देना, यानी रोक दिया। क्या रोक दिया? टीचिंग, पढ़ाना ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच भाषा को पढ़ाना ही बंद कर दिया। इन द स्कूल में ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन और अल्सेस के स्कूलों में अब फ्रेंच पढ़ाना ही रोक दिया गया। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और फ्रेंच के टीचरों को, जो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, उन टीचरों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया। यहाँ से लेसन शुरू होता है। अब लेसन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो लेसन पढ़ने से पहले यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। आई स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। तो मैंने शुरू किया फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, यानी स्कूल जाने के लिए मैंने शुरू किया। वेरी लेट, बहुत लेट में, बहुत देरी से, यानी देर हो गई थी। दैट मॉर्निंग, उस सुबह
स्कूल जाने के लिए मैं बहुत देरी से शुरू किया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और वाज इन ग्रेट ड्रेड यानी ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर, और बहुत ज़्यादा डर में ऑफ स्कोल्डिंग डांटे जाने के, और बहुत ज़्यादा डांटे जाने का डर था। तो उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला और मुझे डांटे जाने का बहुत ज़्यादा डर था। स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से बिकॉज, क्योंकि एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल ने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन, कि वे क्वेश्चन करेंगे, वे प्रश्न पूछेंगे, अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल आप लोग पढ़ते हैं क्लास 12 में है। तो इस विशेष रूप से क्योंकि एम हैमल ने मुझसे कहा था, हम सबसे कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वे हमसे क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर। एंड आई डिड नॉट नो, और आई डिड नॉट नो मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ड यानी पहला अक्षर भी, अबाउट देम, उसके बारे में, यानी पार्टिसिपल के बारे में यहाँ तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग, रनिंग मतलब भागने का, अवे मतलब दूर, और एक क्षण के लिए मेरे मन में विचार आया, मैंने सोचा भाग जाने का। एंड स्पेंडिंग, और गंवा देने का, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, गंवा देना, बिता देना, द डे, पूरे दिन को, आउट ऑफ डोर्स यानी घर से बाहर, और घर से बाहर पूरा दिन बिता देने का एक क्षण के लिए मेरे अंदर विचार आया। इट वॉज सो वार्म, यह बहुत गर्म था, इट वार्म, सो वार्म, वार्म मीन्स गर्म, यह बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत ही चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, द बर्ड्स मीन्स चिड़िया, पक्षी, वर चर्पिंग मीन्स चहचहा रहे थे, चर्प मीन्स चहचहाना। एट द एज ऑफ द वुड्स, कहाँ पर चहचहा रहे थे, एट द एज, एज मीन्स किनारा, एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, यहाँ वुड्स का मतलब जंगल है। तो जंगल के किनारे जो पक्षी थे वे चहचहा रहे थे और दिन बहुत गर्म था। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, इन द ओपन फील्ड मीन्स खुले मैदान में, बैक मीन्स पीछे, ऑफ द सामिल मीन्स आरा मशीन, सामिल मीन्स आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, द प्रशियन सोल्जर, प्रशिया के जो सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब होता है अभ्यास करना, सैनिक अभ्यास करना, क्योंकि लड़ाई चल रही थी उस समय, तो सैनिक अभ्यास हो रहा था, तो वे ड्रिलिंग कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे, खुले मैदान में, और सामिल आरा मशीन के पीछे कर रहे थे अभ्यास। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल मच, यह था, ऑल मच मिस बहुत ज़्यादा, मोर मिस और ज़्यादा, टेम्पटिंग मिस लुभावना, टेम्पटिंग मिस होता है लुभावना, मनोहर, बहुत ही लुभावना था। देन की अपेक्षा, द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की अपेक्षा यानी पार्टिसिपल के जो रूल थे उसकी अपेक्षा ये चीज़ ज़्यादा आकर्षक थी, बहुत ही मनमोहक थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे अंदर शक्ति थी, टू रेसिस्ट मतलब रोकने की। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैंने हरीड मीन्स जल्दी से, ऑफ टू स्कूल मैं जल्दी से स्कूल चल दिया, क्योंकि मुझे जाना था स्कूल, और मुझे ये सब आकर्षक तो लग रहा था, लेकिन मुझे अपने अंदर इस चीज़ को रोकने की जो थी शक्ति थी, इसलिए मैंने अपने आप को रोका और स्कूल की तरफ रवाना हो गया। चलते हैं दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, व्हेन मीन्स जब, आई पास्ट मीन्स मैं गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन हॉल मीन्स सभागार, जब मैं सभागार से गुजरा। देयर वाज अ क्राउड, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ भीड़ थी, क्राउड मीन्स भीड़, वहाँ भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, कहाँ किसके सामने भीड़ थी, द बुलेटिन बोर्ड, समाचार का जो बोर्ड लगता था जिसमें रोज़ नया समाचार लिखा जाता था, जो भी घटना होती थी वो जो था उसके सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, 2 सालों से यानी पिछले 2 सालों से, लास्ट मीन्स पिछले,
पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी जो सभी खराब समाचार होते थे, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आते थे। यानी जितने खराब समाचार होते थे वो वहीं पर उस बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिए जाते थे। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, जितने युद्ध हारे हुए होते थे वो वहाँ पर लिख दिए जाते थे। द ड्राफ्ट का मतलब होता है सेना में भर्ती की जो प्रक्रिया होती, वो सब चीज़ें वहाँ पर लिख दी जाती थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो बड़े बड़े अधिकारी लोग जो कमांड करते थे, आदेश देते थे, वो वहाँ पर उस बोर्ड पर लिख दिए जाते थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, माई सेल्फ मतलब अपने आप। एंड आई थॉट माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, विदाउट स्टॉपिंग मतलब बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है, मामला क्या हो सकता है, क्या बात हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है। देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, देन तब, एज आई हरीड, मैं उतनी जल्दी चला, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी जल्दी मैं चल सकता था, जितनी जल्दी मैं चल सकता था उतनी जल्दी मैं तेज़ी से चला। द ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। द ब्लैक स्मिथ वाचर, एक ब्लैक स्मिथ लोहार जिसका नाम वाचर था, हु वाज देयर, जो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस, विद मीन्स साथ में, हिज अप्रेंटिस मीन्स अपने चेले, अपने अप्रेंटिस का मतलब होता है चेले, जिसको वो सिखा रहा होगा, तो अप्रेंटिस का मतलब होता है चेला। तो जो लोहार था अपने चेलों के साथ था और वहाँ पर था। रीडिंग द बुलेटिन, जो बुलेटिन पढ़ रहा था, यानी बुलेटिन मतलब समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझको पीछे से आवाज़ दिया, कॉल्ड आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे से उसने आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट, तेज़ी से मत जाओ, बब मीन्स लड़का, तेज़ी से लड़के मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट, तुम पा जाओगे, टू योर स्कूल, अपने स्कूल को, इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स काफ़ी समय पहले ही, मतलब काफ़ी समय में ही तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। उसका कहने का मतलब था कि अभी बहुत समय है, अभी इतनी तेज़ क्यों जा रहे हो बच्चे, मत जाओ इतनी तेज़, जो है तुम्हारे पास काफ़ी समय है, तुम काफ़ी समय पहले ही पहुंच जाओगे। क्योंकि उसको अभी लेट हो गया था तो वो मजाक कर रहा था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा था, मैंने सोचा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, एंड रीच्ड और पहुंच गया, एम हैमल्स लिटिल गार्डन, एम हैमल के छोटे से गार्डन में, बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ यानी हाँफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाँफते हुए मैं एम हैमल्स के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली का मतलब होता है हमेशा की तरह। व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था। देयर वाज अ ग्रेट बसल का मतलब होता है शोरगुल, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा। तो जब स्कूल हमेशा की तरह स्टार्ट होता था तो देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड, जो सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, आउट मीन्स बाहर, इन द स्ट्रीट मीन्स गलियों में। इतना शोर शराबा होता था कि उसे गलियों में बाहर सुना जा सकता था। द ओपनिंग, खोले जाने का, द ओपनिंग मीन्स खोले जाने का, एंड क्लोजिंग बंद किए जाने का, ऑफ डेस्क को खोले और बंद किए जाने की आवाज़ होती थी। लेसन रिपीटेड, लेसन को दोहराए जाने की आवाज़ होती थी। इन यूनिसन का मतलब एक साथ लेसन को पढ़ने दोहराने की आवाज़ होती थी जो गलियों में सुनाई देती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज। विद आवर हैंड्स, हमारे हाथों से। ओवर आवर ईयर्स, हमारे कानों के ऊपर। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छा समझने के लिए। यानी क्या होता था कि जब लेसन रिपीट किया जाता था एक साथ बहुत तेज़ी से, तो जो बच्चे लोग होते हैं वो अपने
कान पे जो है हाथ रख लेते हैं अच्छा समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, और किसकी आवाज़ होती थी? द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, टीचर की जो ग्रेट रूलर, रूलर मतलब जो छड़ी पकड़े होते थे, छड़ी हो या पटरी हो या कुछ भी, जो रूलर मतलब होता है जो हाथ में जिससे मारते थे टीचर लोग, उसकी रैपिंग, रैपिंग मतलब होता है खटखटाने की आवाज़, ठीक है। रैपिंग का मतलब होता है खटखटाना। तो वो जो पकड़े होते थे टीचर, उसकी आवाज़ होती थी। ऑन द टेबल, जो टेबल पर टीचर पटकता रहता था उसकी आवाज़ होती थी, जो गलियों में सुनाई देती थी। यानी किन किन चीज़ों की आवाज़ जो थी गलियों में सुनाई देती थी, वो किसकी थी? पहला तो जो था वो था डेस्क को खोले और बंद कर किए जाने का। दूसरा था लेसन को एक साथ रिपीट करने की आवाज़ थी। और तीसरा जो आवाज़ होती थी वो टीचर की होती थी, जो अपना रूलर, अपनी पट्टी, छड़ी को उस बेंच पर, टेबल पर पटकता रहता था। इन सभी चीज़ों की आवाज़ जो थी इतनी ज़्यादा होती थी कि गलियों में इनकी आवाज़ सुनाई देती थी। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, बट नाउ लेकिन अब, इट वाज ऑल यह सब जो था, सो स्टिल बहुत ही शांत था। स्टिल मतलब शांत, लेकिन अब जो था ये सब कुछ उस दिन नहीं था, बहुत ही शांत था उस दिन। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है भरोसा होना। आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे भरोसा था। द कमोशन, कमोशन मतलब शोरगुल, मुझे शोरगुल का भरोसा था। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, टू गेट टू माई डेस्क, अपने डेस्क तक पहुंच जाने का। विदाउट बींग सीन, बिना देखने के, यानी बिना मुझे कोई देख ना पाए और मैं इस शोरगुल में ही मैं अपनी बेंच तक पहुंच जाऊं, इसका मुझे भरोसा था। मुझे भरोसा था कि शोरगुल में मैं चुपके से अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन इतना शांति था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो, यानी संडे की सुबह हो, इतना ज़्यादा शांति थी। एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, इतना शांति थी जैसे कि संडे की सुबह। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे जो क्लासमेट थे, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले। क्लासमेट्स मीन्स होता है सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले। तो मैंने थ्रू द विंडो, थ्रू मतलब से, द विंडो मीन्स खिड़की से, मैंने खिड़की से देखा अपने क्लासमेट्स को जो साथ में पढ़ते थे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे पहले से, ऑलरेडी मीन्स पहले से अपने स्थानों पे थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल जो थे वॉकिंग, टहल रहे थे, अप एंड डाउन, इधर उधर, इधर उधर जो थे एम हैमल टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी लोहे की छड़ी को पकड़े हुए, छड़ी हो या फिर पटरी हो, उसको पकड़े हुए। टेरिबल मीन्स भयानक, आयरन मीन्स लोहे की, रूलर मीन्स पटरी को पकड़े हुए इधर उधर घूम रहे थे। अंडर हिज आर्म, आर्म यानी आर्म मीन्स जो है बाह के अंदर, यानी बगल में, बगल में उसको दाबे हुए, पकड़े हुए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो, और जाना था। इन बिफोर एवरीबडी, सभी के सामने। इन बिफोर मीन्स सामने, एवरीबडी मीन्स सभी के। मुझे दरवाज़ा खोलना था और सभी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ, कि कितना। आई ब्लश्ड, मैं शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड, और कितना मैं डरा हुआ था। आई वॉज, मैं था। आप जो है कल्पना कर सकते हैं कि कितना मैं ब्लश्ड था। ब्लश्ड मतलब शर्मिंदा होना, कि मैं कितना शर्मिंदा था उस दिन। एंड हाउ, और कितना फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना डरा हुआ था। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ होना। आप जो है कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने 3 पैराग्राफ आपको पढ़ाए। आशा करते हैं आपको इजीली समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे दूसरे लोग भी इससे कुछ बेनिफिट पा सके।
तो अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए, जल्द ही आपको अगला वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।